शैलेश, शैलेश यही मौका है, बाहर चलते हैं, किसी भी तरह गाड़ी को धक्का देकर पीछे लेते। नहीं है कि बाहर मौत है यार, बाहर नागिन नकल है। हमारे पास अंगूठी है, देख हमारे पास अंगूठी है, देख तूफान रुक चुका है। वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बात को समझ। हमें किसी भी तरह नीचे उतर के गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, समझा? अंगद तू भी आ, कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। अंगद, अंगद आ जा बेटा, चलो चलो जल्दी आओ। डैड आराम से डैड। धीरे धीरे से। शैलेश, हम लोग को गाड़ी को किसी भी तरह पीछे लेना होगा। संभाल के संभाल के संभाल के, गाड़ी हिलेगी। थोड़ा पीछे जाओ, खींचने की कोशिश करो। खींचो खींचो। खींचो खींचो, खींचता रहे। शैलेश, शैलेश, गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ आओ। शैलेश हट जाओ, नहीं होगा। एक काम करो, सब लोग बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, धीरे धीरे बाहर आओ, सब लोग बाहर। गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ। बहुत धीरे से, आराम से, धीरे धीरे, संभाल के, धीरे धीरे धीरे। पीछे जाओ, पीछे रहो, पीछे रहो। सुन सुनना, हमें यहां से निकलना होगा कुछ भी करके। देख शैलेश, मेरे पास अंगूठी है, तेरे पास अंगूठी है, ठीक है? इन लोगों को बीच में रखते हैं, हाथ पकड़ो, इन लोगों को बीच में रखते हैं। वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मेरी बात समझ। नहीं है कि मेरी बात सुन, बहुत खतरा है, वो नागिन कभी भी वापस कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन यार। ये भी टायर पंक्चर है। जब हम आए थे तो दोनों टायर ठीक थे, तो अचानक पंक्चर कैसे हो गए? मैं माँ को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि हम यज्ञ में पहुंच नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। शुक्र है ऋतिक को काली यज्ञ में जाने से रोक लिया मैंने। दुश्मनी क्या, क्यों पीछे पड़ी हमारी? जहाँ जाता भाभी भाभी, कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ नहीं होगा। हम लोग जब तक साथ में हैं, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए शमशान यही पास में ही है, आप लोग बस हम लोग का हाथ पकड़िए और धीरे धीरे चलते रहिए, ठीक है? घबराइए मत, धीरे आराम से। गुरुमा, 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 हमारी ये हालत, बहुत खतरनाक वार किया है उस नागिन ने आप पर। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आप पहुँचे, आपके पास। पता है मुझे, मैं सब जानती हूँ। उस नागिन को तो आना ही था, लेकिन आज इस यज्ञ के बाद उस नागिन की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम सबको माँ काली ने बचाया है। माँ काली की माया, और आज इस यज्ञ के बाद इनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। माँ आएगी, माँ आएगी। अब हम यज्ञ शुरू करेंगे। देखिए गुरुमा, आपने हमसे जो कहा वो हमने किया। आपने हमें ये अंगूठियां दी, हमने पूरा विश्वास के साथ पहनी की। अब हमारा कुछ गलत नहीं होगा। हमारा दोस्त लेकिन गया, सूरी मर गया। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन उसके बाद भी सब गुरुमा, सब गलती हो रही। अभी रास्ते में इतने बड़े सांप ने हमारे पास को घेर लिया। मेरा पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है गुरुमा। हम सबकी जान खतरे में, बात को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। वो नागिन बहुत भयानक है, हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे उससे। यही है, ये एक ही है जो इच्छाधारी नाग नागिन से लड़ सकती है। ये माँ काली। गुरुमा देखिए,
मुझे आपकी शक्ति पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमारी हालत को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। हम किस मुसीबत से निकल कर यहाँ तक पहुंचे, कितनी जद्दोजहद की हमने, ये अभी जानते हैं। आपको लगता है ना कि इस यज्ञ करने तो कुछ फायदा होगा गुरुमा? मत करो इतने सवाल, हर सवाल का जवाब हर सांसों को जिंदगी ये देगी। आज इस मशान में माँ काली जरूर आएगी, आएगी माँ उस नागिन का अंत करने। माँ काली यहाँ आएगी हमारा झगड़ा निपटाने के लिए? नहीं गुरुमा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। माँ आएगी, वो माँ है, भोली है, अपने पति भोलेनाथ की तरह। अगर उनके बच्चों पर कोई भी मुश्किल आए, बच्चे उन्हें बुलाए तो माँ आती है, और अपने बच्चों को तकलीफ देने वालों पे माँ टूट पड़ती है। उनके लिए माँ विकराल रूप में आ जाती है। कैसे माँ काली कैसे आती? हमने तो वो किस्से कहानियों में पढ़ा कि शिव जी आते हैं ना वरदान देने के लिए। शिव तो भोले हैं, बम भोले। दुश्मन प्रसन्न करे तो उन्हें भी वरदान देकर जाते, लेकिन वही वरदान जब काल बन जाता है, तब वो काल को काटने के लिए सिर्फ एक ही है, काली। माँ काली आती है, लेकिन कैसे? यंत्र तंत्र मंत्र से हम उन्हें उत्तेजित करेंगे। माँ आएगी, माँ आएगी। ये वाली माता, काली माता यहाँ आएंगी? आएगी, कन्या रूप में प्रवेश करके आएगी माँ। सुना नहीं, जब माता किसी कन्या में चढ़ती है तो क्या होता है? वो कन्या रुद्र रूप धारण कर लेती है। वही रुद्र रूप काल है, शमशान उसका निवास है। उनके दुश्मनों के जलती हुई चिता के बीच नाचती हुई वो काल भैरवी, उसकी जीभ मुंह के अंदर, मतलब क्रोध बाहर है। रक्त प्यासी, जो सामने आते हैं कट जाते हैं, कयामत आ जाती है, सर्वनाश हो जाता है। माँ काली को कोई वश में नहीं कर सकता, सिवाय एक, स्वयं शिव। काली के धड़कते क्रोध को शांत करने के लिए शिव खुद शक्ति के पैरों के नीचे आ जाते हैं। शिव के सीने पे पैर रखते ही शक्ति शांत हो जाती है, उसकी जीभ बाहर निकल आती है, मतलब उसका क्रोध अंदर गया, पिघल गया। शिव के वश में आ जाती है वो विकराल शक्ति। वो शिव ही है, शक्ति जिनके वश में आती शांत हो जाती है। शक्ति का ये यज्ञ बहुत शक्तिशाली है। माँ काली को जागृत करेंगे। इनके काल रूप, इनके दूत अघोरी, वो नागिन चाहे जहां भी हो उसे आना होगा। आएगी वो, आएगी, आएगी वो, और फिर जान से जाएगी। एक डर है बस, अगर तुमसे ज्यादा उस नागिन ने माँ को प्रसन्न कर दिया तो ये सब बेकार हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। पंडित जी, बुलाइए अघोरियों को, कहिए उनसे बजाए ढकला। दिव्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं? हाँ, अब तक तो नेट पे पड़ा था, आज आंखों के सामने नागिन को देख लिया रास्ते में, और अब ये सब। माँ, दिखा दे आज तेरा रौद्र रूप। जागृत हो माँ, जागृत हो। पूरी ब्रह्मांड में एक ही महाशक्ति है, माँ काली। इस एक शक्ति की 10 महाशक्ति। रौद्र रूप, रक्त बीजी,
चंड मुंड विनाशिनी चामक 10 सर वाली, गले में मुंडमान महाकाली, तारा भयंकर मुसीबतों से भक्तों को तारने वाली, 3 नेत्र वाली, काल और मशान की देवी मां तारा, छिन्न मस्तक, खुद अपने हाथ से अपना मस्तक काट के खून पीने वाली, कृष्णा और रक्त की देवियों को अपना रक्त पिलाने वाली, ईशायन का वस्त्र, नाभि में योनि चक्र, जीवन मृत्यु देने वाली शक्ति छिन्न मस्तक, 5 मुखों वाली, 16 साल की, लेटे हुए शिव के ऊपर रखे कमल पे विराजमान, ये मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? ये कैसा कंपन है? क्या हो रहा है मुझे? अरे अरे क्या हो गया इसे? मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया मेरी बच्ची को? कुछ नहीं होगा, शांत रहिए। डरो मत, माँ आई है, माँ आई है, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। ये सारे सांप एक ही दिशा में जा रहे हैं। लगता है काली माँ की शक्ति का आवाहन हो चुका है, इसलिए ये सारे सांप उसी शक्ति की दिशा में जा रहे हैं। जो नहीं गया उसे ये पास उठाकर ले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या कर रही हो? ओ माय गॉड, इतने सारे नाग, वो भी एक साथ। आज अमावस्या है। आज की काली रात नागों के लिए बहुत भयानक होता है। आज की रात वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है नागों के बारे में? उनकी कोई रिश्तेदार हो क्या? वो सबको पता है कि नाग कितने खतरनाक होते हैं। स्ट्रेंज। वैसे नागों के बारे में बहुत कहानियां हैं। इन सबको देख के लगता है कि किसी नाग नागिन की शादी हो रही है और ये सब बाराती बन के झूमते नाचते गाते हुए जा रहे हैं। बड़ा तगड़ा बुलावा आया इन नागों को, जाना तो पड़ेगा ही। शायद उस गुरु माँ ने हम सबको अपने वश में कर लिया है। जो वो सोचेंगे हमको वही करना पड़ेगा।
शिवन्या, वो मुझे बहुत डर लगता है इन नाग नागिनों से। मैंने माँ से भी कहा था, माँ ने कहा था, मतलब इन नाग नागिनों से बचने के लिए ही तो गुरु माँ और वो पूरे परिवार ने वो यज्ञ रखा है ना। बड़ी अजीब हो, खुद सांपों से बचाती हो और अब खुद ही डर रही हो। तुम एक काम करो, तुम जाके उस मंदिर के पास बैठो। जैसे ही पंक्चर ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। और सुनो, डरो मत, मैं हूं ना। लगता है अमावस की रात शुरू हो चुकी है। काल मेरे सर पर मंडरा रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इतना सारा सांप कहाँ से आ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ, आओ, आओ।
लौट आओ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ शीशा। शिवन्या, जाओ यहाँ से, अपने प्राण बचाओ। मेरे माँ बाबा को अकाल मृत्यु दे दी उन लोगों ने, आपके मंदिर में, आपके आंखों के सामने। आपके होते हुए भोलेनाथ मैं अनाथ हो गई, पर आपने मुझे शरण दी, मेरे सहारा बने। एक आप ही तो है मेरे। त्वमेव माता च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और आज भी सिर्फ आप ही रोक सकते हैं अपनी अर्धांगिनी को, अपनी शक्ति को, अपनी काली के काल को। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। इच्छाधारी नागिन, तू मेरे भक्तों को मारने आई है और मैं तुझे बचा लूं। नहीं मां, नहीं, मैं आपके भक्तों को मारने नहीं आई हूँ। मैं तो केवल अपने माँ बाबा के हत्यारों को मारने आई हूँ, इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या हुआ था तेरे माँ बाबा के साथ? हमारे इष्ट, हमारे देव, आपके शिव जी के मंदिर की रखवाली करते थे। मेरे माँ बाबा दिन रात शिवलिंग के सामने बैठे रहते थे। उसी मंदिर के पास वाली हवेली में रहने वाले लोगों की बुरी नजर उस मंदिर के नागमणि पर पड़ गई। उन लोगों ने शिव जी के सामने उसी मंदिर में उनके सबसे बड़े भक्तों की हत्या कर दी, उस नागमणि के लिए। कभी नहीं भूलूंगी मैं महाशिवरात्रि की वो रात। आप शिव जी की शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, और हम उनके भक्त हैं। वो शिव मंदिर हमारा निवास स्थान है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकती। जानती हूँ कि आप अपनी शिव जी से कितना प्यार करती हैं, इसलिए इतने विकराल रूप में भी जब वो आपके पैरों के नीचे आ गए तो आपको प्रायश्चित हो गया, आपका क्रोध शांत हो गया। कि आपका प्यार ही तो है कि आप अपने वश में आ गई। मैं भी अपने वश में आ जाऊंगी, पर अपनी माँ बाबा का इंतकाम लेने के बाद, जिनसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जिन्हें उन हत्यारों ने मार डाला। सभी भगवानों में आपका ये रूप सबसे निडर है। मैंने भी बिना किसी डर के ये इंसानी रूप लिया है ताकि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों को मार सकूं, उनसे इंतकाम ले सकूं। किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं करूंगी मैं, पर जो गुनहगार है उन्हें सजा देना चाहती हूँ। और आज वही गुनहगार आपका यज्ञ हवन करके मेरी मृत्यु का वरदान मांगने आए हैं। आपसे मृत्यु प्राप्त होना, आपके हाथों मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आपके सामने हूँ, मुझे अभी इसी क्षण मार दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए माँ,
मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति, वो हमारे पिता हैं, तो आप हमारी माँ। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है।